और करनाल के गांव मुस्तफाबाद के नजदीक यमुना का तटबंध कमजोर होने की वजह से खतरा बढ़ गया है। पहाड़ों में हुई बरसात के कारण यमुना नदी पूरे उफान पर है। नदी का तटबंध काफी पुराना और मजबूत है, लेकिन यहाँ इसका करीब 50 मीटर का हिस्सा समतल कर दिया गया है। ये पॉइंट नदी का सबसे कमजोर हिस्सा है, जहां से आसानी से पानी गांव में घुस जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए तटबंध मजबूत होना चाहिए। पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात के चलते यमुना अपने पूरे उफान पर है। यमुना में जिस तरह से पानी छोड़ा जा रहा है हथनीकुंड बैराज से, उसके बाद मैदानी इलाकों में खासकर हम बात करें यमुनानगर जिले की, करनाल जिले की, पानीपत, सोनीपत, यानी कि यमुना के जो साथ लगते जिले हैं वहां पर बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। क्योंकि यमुना में जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है उसके बाद कई स्थानों पर तटबंध जो है वो टूटने की खबरें सामने आई हैं या तटबंध में दरार आई थी, जो कि हरियाणा के किसानों के लिए और जो यमुना के साथ लगते गांव हैं वहां के ग्रामीणों के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। मैं इस समय यमुना पर मौजूद हूं और यहां से कुछ दूरी पर ही मुस्तफाबाद गांव है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की तस्वीरें हैं कि यमुना में जो जलस्तर है अभी भी काफी ज्यादा है। लगातार तेज गति से पानी जो है वो हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में कई स्थानों पर तटबंध टूटने की, तटबंध में कटाव होने की सूचनाएं मिली थी। ये मुस्तफाबाद गांव के पास का यमुना का तटबंध है। आप देख सकते हैं कि ये तटबंध जहां पर ये मशीन खड़ी है वहां तक ये ठीक ठाक तटबंध है, लेकिन उसके बाद ये तटबंध जो है पूरी तरह से गायब है, या कहीं इसको बराबर कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर एक ये माइंस चल रही है, इसी माइंस के वाहन जो है, भारी वाहन यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ से लेकर वहां तक इसका करीब 30 से 40 मीटर का हिस्सा जो है वो तटबंध का वो पूरी तरह से हटा दिया गया है और ये बेहद खतरनाक हो सकता है। ये देख लीजिए आप कि किस तरह से ये तटबंध है, जहां तक वो ट्रैक्टर खड़ा है वहां तक वो तटबंध पूरी तरह से ठीक है, लेकिन उसके बाद ये तटबंध का हिस्सा कहां गायब हुआ है ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से तटबंध के अंदर ये छेड़छाड़ हुई है या इस तटबंध को तोड़ा गया है वो गांव के लिए, यहाँ की फसलों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि ये पानी आप देख रहे हैं जो यमुना का वो बेहद तेज गति से बढ़ रहा है, यानी उधर से किसी तरह का कटाव होता है तो सीधा जो पानी है वो गांव की तरफ बढ़ेगा। हालांकि ये जो तटबंध है यमुना का ये काफी पुराना है और काफी मजबूत भी है, इसी के सहारे यमुना को रोका जाता है। लेकिन यहाँ पर इस तटबंध को ही तोड़ दिया गया है, या कहें कि यमुना के तटबंध को पूरी तरह से कमजोर कर दिया गया है। और अब जैसे हथनीकुंड बैराज से यदि और पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ पर स्थिति गंभीर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर तटबंध नहीं है, यहाँ पर महज ये रेत के ढेर लगाए गए हैं जो शायद यमुना के तेज बहाव को रोकने में कामयाब नहीं होंगे। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो तटबंध है वो गायब कैसे हुआ है, किसने उसको क्षति पहुंचाई है, किसने उसको तोड़ा है। यहाँ पर माइंस चल रही है, ऐसे में जो बड़े वाहन है, भारी वाहन है, वो भी इसी तटबंध से गुजरते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, नियमों के विरुद्ध है कि इस तरह से बड़े वाहन, खासकर जो ट्रक है, ओवरलोडेड वाहन है, वो यहाँ से नहीं जाने चाहिए थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर वहां तक का हिस्सा जो है इस तटबंध का वो पूरी तरह से हटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। ये बिल्कुल लेवल में है। यदि यमुना में हल्का भी जलस्तर बढ़ता है तो पानी जो है सीधा गांव की तरफ बढ़ेगा, एक बड़ा खतरा हो सकता है। आप देख सकते हैं हालांकि कुछ इंतजाम जरूर किए गए हैं कि यहाँ पर जेसीबी मशीन खड़ी है, कुछ कट्टों में मिट्टी भरी गई है और ये रेत की एक कहे कि बाड़ भी लगाई गई है, लेकिन ये शायद उतनी कामयाब नहीं होगी क्योंकि ये जो तटबंध था ये बेहद पुराना था और बेहद मजबूत भी था। लेकिन अब ये तटबंध का ये हिस्सा करीब 30 से 40 मीटर का हिस्सा वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है और बड़ा जोखिम इससे हो सकता है, क्योंकि यदि यमुना में जलस्तर बढ़ेगा, पानी का बहाव और तेज होगा तो यहाँ पर ब्रीच होने की संभावना वो बढ़ जाती है। क्योंकि यह हिस्सा बेहद कमजोर है यमुना का और यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर ही गांव मुस्तफाबाद भी है, आबादी है यहाँ पर। तो ऐसे में बड़ा खतरा यहाँ पर हो सकता है। ऐसे में प्रशासन, खासकर सिंचाई विभाग की बात करें, उनको जरूर ये देखने की जरूरत है कि आखिर ये तटबंध में नुकसान किसने किया है, तटबंध को किसने इस तरह से तोड़ा है, किस तरह से गायब किया है, ताकि यमुना का जो किनारा है वो कहीं ना कहीं इस इलाके में रहकर जो है वो काफी कमजोर है। ये लोगों के लिए बड़ा जोखिम हो सकता है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से